तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो जो हेड गर्ल रहती है उसने एक स्नेक अटैक कर दिया था यंगस्टर के ऊपर। वो अटैक अचानक ही हुआ था और उस अटैक की स्पीड पावर बहुत ही ज़्यादा थी। जब वो यंगस्टर कुछ रिएक्ट भी कर पाता उससे पहले वो अटैक उसको लग गया था और उस फास्ट अटैक लगने के कारण उस 1000 साल पुराने बुड्ढे के आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, नाक से, हर जगह से धुआं निकलने लगता है। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर अंशुल मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है कि अब ये मर गया है। लेकिन वो यंगस्टर बिल्कुल भी नहीं मरा होता है। तभी वो अपनी बॉडी से एक सोल फॉर्म में आता है और वो अंशुल को हंसते हुए कह रहा होता है, लड़के तेरे को नहीं पता कि मैं यहाँ तेरा टाइम बर्बाद करने ही आया था, क्योंकि तेरे को रियलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि जो स्नेहा की लोटस बॉडी है वो किसी भी कल्टीवेटर को इमॉर्टल हीलियम तक बस नहीं पहुंचाती। लोटस बॉडी के बारे में ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। लोटस बॉडी इससे भी ज्यादा खास है क्योंकि वो किसी भी कल्टीवेटर को हेवंस तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। और लड़के मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था क्योंकि जो लोटस बॉडी है उसको कम से कम होली वाटर में कम से कम 12 घंटे के लिए रहना पड़ता है, तब जाके होली लोटस बॉडी पूरी तरीके से एक्टिवेट होती है। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ना समझते, लेकिन अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि 12 घंटे होने ही वाले हैं और अब वक्त आ गया कि मैं हेवन में जाऊं, जिसका साफ साफ मतलब है कि मैं एक इमॉर्टल हीलियम का कल्टीवेटर बनने वाला हूं। उसके बाद यहाँ मेरा सामना करने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम भी नहीं। वही अंशुल मनी मन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि अब मेरे को जल्दी करना होगा, नहीं तो मैं स्नेहा को नहीं बचा पाऊंगा। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नेहा होली वाटर के अंदर रहती है। वही स्नेहा मनी मन कह रही होती है, पता नहीं अंशुल क्या कर रहा होगा अभी। वहीं स्नेहा की बातें सुनकर उसकी असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, ओह तो आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसको आप पसंद करती हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा ब्रेव है क्योंकि वो लिन फैमिली के खिलाफ जाकर फॉरबिडन एरिया में घुस आया है और तो और वो अकेले नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ आया है। वहीं उसकी बातें सुनकर स्नेहा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होती है कह रही होती है, पर अंशुल लिन फैमिली के खिलाफ क्यों जाएगा और वो फॉरबिडन एरिया में ऐसे कैसे घुस सकता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। वहीं वो असिस्टेंट स्नेहा को ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि लिन फैमिली ने तुम्हें सालों से पाला है और आज तुम एक बाहर व्यक्ति के लिए इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो। उसकी बातें सुनकर स्नेहा कहती है, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ और मैं फिक्र क्यों ना करूँ, क्योंकि थर्ड आइलैंड ने मेरे को कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे छू सके। लेकिन अंशुल की बात पूरी तरह से अलग है कि वो मेरे को छू सकता है। इसका साफ साफ मतलब है कि अंशुल और मेरा साथ पहले से ही लिखा था। स्नेहा की बातें सुनकर वो असिस्टेंट एक क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहती है, ये सब बकवास है। आपको पता है मिस लिन, आपको बहुत सालों से इस लिन फैमिली ने अंधेरे पे रखा है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आपको बहुत ही बड़ी रियलिटी से छुपाया जा रहा है, क्योंकि आपके जन्म के साथ जो आपको कर्ज मिला है वो और कुछ नहीं बल्कि लिन फैमिली के एंसेस्टर द्वारा लगाया गया है, ताकि जो हमारे एंसेस्टर है वो तुम्हारी होली बॉडी का यूज कर एक इमॉर्टल हीलियम के कल्टीवेटर बन पाए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि लिन फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया था और तुम्हारी इस लोटस बॉडी के कारण तुम्हारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो भी लड़ाई के कारण मारे गए थे। और एक बात और है, जो तुम इतनी देर से होली वाटर के अंदर हो, कम से कम उसमें 12 घंटे रहने के बाद ये रिचुअल खत्म हो जाएगा और ये रिचुअल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही तुम अपने शरीर को छोड़ दोगी और तब हमारे एंसेस्टर तुम्हारी बॉडी का यूज करके इमॉर्टल हीलियम में एंटर करेंगे। वहीं अपने लाइफ के इतने सारे सीक्रेट जानने के बाद स्नेहा बहुत ही ज्यादा शौक थी और अलग ही सदमे में खो जाती है। और वहीं वो कह रही होती है, इसका मतलब ये है कि लिन फैमिली ने मुझे इसलिए अडॉप्ट किया था कि मेरे पास एक लोटस बॉडी थी। वहीं स्नेहा की बात सुनकर वो असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारी लोटस बॉडी के कारण लिन फैमिली ने ये बात तुमसे सालों से छुपा के रखी थी और अब तुम्हारे यूज कर लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा राइज करने वाली है। वहीं ये सब सुनकर स्नेहा अपने दांत पीसते हुए कह रही होती है, तुम इस कमबख्त लिन फैमिली, जितने बड़े तुम लोग ख्वाब देख रहे हो ना वो सबके धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि जल्दी मेरे को बचाने अंशुल जरूर आएगा। वहीं स्नेहा की ये बात सुनकर वो असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो फॉरबिडन एरिया में ऐसे घुस जाएगा और एंसेस्टर से बच के यहाँ आ जाएगा? और अगर वो जिंदा बचकर यहाँ आ भी गया तो 1 घंटे बाद ये रिचुअल खत्म हो जाएगा और तुम यहाँ से चली भी जाओगी। वहीं उसकी बात सुनकर स्नेहा गुस्सा करते हुए कह रही होती है, तुम लोग अंशुल को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम लोग को ये नहीं पता कि अंशुल तुम लोग की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और मुझे ये फील हो रहा है कि अंशुल यहीं कहीं है। वहीं वो असिस्टेंट कह रही होती है, देखो तुम बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन लगी हुई है और तुम अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन स्नेहा उस असिस्टेंट की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और अपनी एनर्जी को रिलीज करती हुई उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इस फॉर्मेशन को तोड़ने के चक्कर में स्नेहा अनकॉन्शियस हो जाती है और होली वाटर का जो 12 घंटे का रिचुअल था वो अपने पीक में आ जाता है और स्नेहा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। स्नेहा बहुत ही ज्यादा सैड होकर उस असिस्टेंट से कह रही होती है, तुम्हारे हिसाब से अगर इस रिचुअल को खत्म होने में बहुत कम टाइम बचा है तो मैं अपने आप को इंजर्ड कर लूंगी, जिसके कारण इस रिचुअल को खत्म होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और जब तक अंशुल आ जाएगा। वहीं स्नेहा की इस हरकत कारण वो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते हुए कह रही होती है,
तुम बास्टर लड़की, तुम उस लड़की को कब से जानती हो जो तुम उससे इतना ज़्यादा भरोसा कर रही हो, यहाँ तक कि तुम अपने लिन फैमिली के खिलाफ जा रही हो। वहीं उसकी बात सुनकर स्नेहा अपने दांत पीसते हुए कह रही होती है, तुम किस फैमिली की बात कर रही हो, जो फैमिली मेरी है ही नहीं, जो मेरा बस फ़ायदा उठाना चाहती है और बस मेरा यूज़ करना चाहती है। तुम उस लिन फैमिली की बात कर रही हो। ये वो लिन फैमिली है जिसने मुझे सालों से अंधेरे पे रखा है। मुझे बचपन से कहा गया था कि मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता, और जब मैंने उनसे एक कारण पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बचपन से ही एक कर्ज मिला है। यहाँ तक कि इस कर्ज के कारण मैं अपने बचपन को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई। इस कर्ज ने मुझे औरों के साथ साथ जानवरों को भी छूने से मना करा है, और इसी बात ने मुझे जिंदगी भर बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुँचाया है। और बस इसी कारण मैं अपना सारा समय अकेले ही व्यतीत करती थी। लेकिन किस्मत से मुझे फीमेल मैन कैरेक्टर के बारे में पता चला और उनकी बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी। उन फीमेल कैरेक्टर की बुक्स पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, जिससे मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और अपनी कल्टीवेशन बेस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया। यहाँ तक कि मैं इस न्यू जनरेशन कल्टीवेशन की बहुत ही बड़ी जीनियस बन गई। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने मेरे को प्रपोज किया, लेकिन इस कर्ज के कारण मैंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि मैंने ये भी सोच लिया था कि इस मॉडल वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो मेरे इस कर्ज को तोड़ भी पाए। शायद हेवन जाने के बाद ही इस कर्ज से मुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन तभी मुझे एक लड़का मिला जिसने अपनी फीलिंग को मुझे कन्फेस किया। लेकिन मैं ये देख के शौक थी कि वो मेरे को टच कर पा रहा था और मेरे कर्ज को तोड़ पा रहा था। इसी वजह से मैंने उसकी कन्फेशन को एक्सेप्ट किया और उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। यहाँ तक कि मैं उस लड़के के बारे में दिन रात सोचा करती थी और मैंने अपने फर्स्ट डेट के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारियां की थी। मैंने अपने पूरे दिल से हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर किया था। गाइस, ये चीज़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी अलग ही चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैंने ये सब कुछ बस अंशुल के लिए किया था। यहाँ तक कि मैं अपने फर्स्ट डेट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये सारे इमोशन को इसने अपने मन ही मन महसूस कर रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंशुल उन सभी लड़कियों के साथ उस हॉलीवुडर के पास आ गया था। वहीं उन लोग को यहाँ आता हुआ देखकर वो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए मन ही मन कह रही होती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ सेक्टर के रहते हुए ये लड़का यहाँ जिंदा वापस कैसे आ सकता है। दूसरी तरफ अंशुल जब स्नेहा की ये हालत दिखता है तो वो बहुत ही स्पीड में उसके पास जाता है। वहीं वो अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, स्नेहा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं लिन फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अंशुल बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ती हुई उस बैरियर को तोड़ देता है और स्नेहा के पास पहुंच जाता है। तभी वो स्नेहा को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, स्नेहा आंखें खोलो अपनी। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर वो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं वो अलग ही सदमे में खड़ी रहती है। साथ ही वो कह रही होती है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मुझे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो सच है कि स्नेहा ने बिल्कुल सही कहा था, स्नेहा अंशुल को छू पा रही है। दूसरी तरफ अंशुल बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था क्योंकि बहुत टाइम से कोशिश करने के बाद भी स्नेहा को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। वहीं वो अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, तुम देखना, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं पूरी लिन फैमिली को खत्म कर दूंगा। वहीं कुछ टाइम बाद जब स्नेहा धीरे से अपनी आंख खोलती है, वहीं अपने सामने इतने पहचाने हुए चेहरे को देखकर वो मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मनी मन खुश होते हुए कह रही होती है, चलो कम से कम लास्ट वक्त में मैंने तुम सभी लोग को देख लिया। वहीं दूसरी तरफ ये रिचुअल अचानक ही टूट जाने के कारण वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं वो अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, ये कमबख्त लड़का, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाना होगा इसे। इसने मेरी सालों की मेहनत पे ऐसे ही पानी फेर दिया। अंशुल तू आज का दिन याद रखना, हो ना हो एक दिन मैं इस चीज़ का रिवेंज तेरे जरूर लूँगा। तू पूरी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन तूने लिन फैमिली को प्रवोक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा, कैसे वो एंसेस्टर अंशुल से अपना रिवेंज लेगा और स्नेहा कैसे होश में आएगी, ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं।